कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किए जाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रिजर्वेशन खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रियासती सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। रियासती सरकार ने कोर्ट को यकीन दिलाया था कि फिलहाल नई पॉलिसी की बुनियाद पर कोई भी दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में रियासत सरकार का फैसला गलत नजर आता है और कर्नाटक में आज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। इस मामले को लेकर खास नजर बनी रहेगी क्योंकि इस रिजर्वेशन के खिलाफ कई सारी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या कुछ इस सुनवाई को लेकर आज गहमा गहमी है और कब इस मामले को सुनवाई होगी? जी देखिए, बहुत अहम मसला है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को याद दिला रहे कि पिछली बार इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जब तक इस पूरे मामले के ऊपर में कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस रिजर्वेशन के तहत ना तो किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट की जाएगी या ना किसी को नौकरी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये जो मसला है कि ये इसका कोई फायदा उठा लेगा, तो फिलहाल इसकी कोई फिलहाल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस पूरे मामले को सुनना चाहता है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी वकील उपस्थित हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि दरअसल इस मामले के अंदर में राज्य सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि जो पटिशनर है उनकी तरफ से जो अपील की गई कोर्ट के अंदर में उसके अंदर उन्होंने बताया कि चूंकि सामने में चुनाव है ऐसे भी इस 4% रिजर्वेशन को खत्म करके 2% को मिलेगा और 2% लिंगायत को दिया गया है और एक तरह से मुस्लिम तबके को बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं दी गई है। अब इस पूरे मामले के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार इस पूरे मामले को सुना था। उसके बाद ये इस तरह से कहा जा सकता है कि निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस रिजर्वेशन को लेकर के किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर पूरा फैसला नहीं आ जाता। तो आज इस मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन देखना होगा कि अब राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या दलील देती है और पिटीशनर के जो वकील है वो इस मामले के ऊपर